Hello everyone. Let's study the RNA isolation practical, which we actually did in our college. So we start with cells stored at minus 20 degrees Celsius. They are of human colorectal adenocarcinoma, कैंसरस सेल्स है. अब इनको हमने क्या किया था, 4 MCTs में लिया था. You can do according to your necessity, right? So 4 MCTs में लेने के बाद protocol, if you are starting with cell culture or tissue culturing, then your protocol will start after the trypsinization, and the centrifugation we do at last. So we go further. First step is to take cells in cell suspension in MCTs. अब उसको हमें सेंट्रीफ्यूज करना है 5000 RPM फॉर 2 to 3 मिनट्स. जो सुपरनेटेंट आएगा उसको डिस्कार्ड करेंगे. देन वी विल ऐड द प्रो सॉल्यूशन, और वी कैन से लाइसिस सॉल्यूशन एंड ट्राइजोल. ये ईच लेना है हमें 200 माइक्रोलीटर, विच कैन बी सफिशिएंट. अब 3 स्टेप्स हो गए हमारे. नाउ वी विल डू द मिक्सिंग. वी विल vortex इट टिल द pellet इज dissolved, एंड ड्यू टू vortexing हमने क्या किया है, vortex किया तो उसमें हीट जनरेट होगी. तो उस हीट से हमारे प्रोटीएजेस या एंजाइम्स डिग्रेड ना हो, इसके लिए हम इसको 1 से 2 मिनट तक आइस पे रखेंगे. नाउ आइस पे रखने के बाद वी विल इंक्यूबेट इट एट रूम टेम्परेचर फॉर 8 मिनट्स. देन वी विल ऐड क्लोरोफॉर्म. जनरली 200 माइक्रोलीटर इज एडेड, एंड वी विल vortex इट फॉर 10 सेकेंड. अब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट्स के लिए एट 12,000 RPM. ये हमारा याद रखिए, हमें यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज हमें बार बार करना है. पहला सेंट्रीफ्यूगेशन हमने किया था 2 to 3 मिनट्स का 5000 RPM एट रूम टेम्परेचर. नाउ दिस इज द सेकेंड वन फॉर 4 डिग्री सेल्सियस 12,000 RPM एंड 5 मिनट्स. अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद 3 लेयर्स फॉर्म होंगी. अगर वो ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स है तो उसमें एक मिडल लेयर फॉर्म होगी जिसमें फैटी एसिड्स और वो अदर टिश्यू होंगे. नॉर्मली 2 लेयर फॉर्म होंगी. जो अपर लेयर होगी वो RNA की होगी, और जो लोअर लेयर होगी बॉटम लेयर, विच विल बी ऑफ सॉल्यूशन. अब इसके बाद हमें जो अपर लेयर है वो लेनी है एक नए MCT में, सेपरेट करनी है उसको. अब ये होने के बाद हम ऐड करेंगे 250 to 500 माइक्रोलीटर्स ऑफ 100% इथेनॉल. अब यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल में तुम्हें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि why we only use 100% only, not 70%, and what is the difference between 70% and 100% ethanol. तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले RNA आइसोलेशन देखेंगे. इन 9th स्टेप वी विल ऐड दी 100% इथेनॉल बाय मिक्सिंग. अब हम मिक्स करेंगे इसको, हाथ से ही मिक्सिंग करनी है. यहाँ पे vortex नहीं करना है, जेंटल शेकिंग करनी है या हाथ से मिक्स करो. नाउ इसको डीप फ्रीज़र में 1 आवर का इंक्यूबेशन है. डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर है -20 to -25. अब ये हमारा सेकेंड इंक्यूबेशन है. हमारा फर्स्ट इंक्यूबेशन था 8 मिनट्स का. उसके बाद क्लोरोफॉर्म ऐड किया था हमने. अब 1 आवर के बाद हमें वापस उसको सेंट्रीफ्यूज करना है फॉर 15 मिनट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस. अब देखो टाइम बढ़ गया तो स्पीड क्या होगी, कम होगी. यहाँ पे हमें 1200 तक 1200 का RPM लेना है. 1200, रिमेंबर 1200 नॉट 12,000.
15 मिनट का सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तब 1200 की स्पीड रहेगी, आरपीएम रहेगा और 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो डिस्कार्ड आएगा वो सुपरनेटेड आएगा, उसको डिस्कार्ड करेंगे। अब हम जो हमारे पास पेलेट है उसमें 70% इथेनॉल ऐड करेंगे। वाई? टू रिमूव द कंटामिनेंट्स। और वो ऐड करेंगे अबाउट 400 माइक्रोलीटर। 200 से 500 ले सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर पेलेट साइज। नाउ अगेन वी विल सेंट्रीफ्यूज। ये हमारा 4th सेंट्रीफ्यूगेशन है एट 12,000 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स एंड एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा इथेनॉल होगा या फिर उसमें सुपरनेटेंट होगा, इसको हम डायरेक्टली पोर करेंगे डिस्कार्ड में और उसको ड्राई करेंगे टोटली। हॉरिजॉन्टल रखेंगे हमारे एमसीटी को और रूम टेम्परेचर पे वो इथेनॉल उड़ जाएगा। वी नो इथेनॉल इवेपोरेट हो जाता है। सो ये होने के बाद अब जो हमारा पेलेट है उसमें हम मिल्की वाटर ऐड करेंगे। अबाउट 40 माइक्रोलीटर विल बी इनफ। अब इसमें मिल्की वाटर ऐड करने के बाद उसका हम क्वांटिफिकेशन करेंगे या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं एट -80 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स यूज्ड इन आरएनए आइसोलेशन। पहला तो है इथेनॉल। इथेनॉल हमने देखा था कि 100% और वो लेट्स फर्स्ट सी व्हाई वी यूज इथेनॉल। इथेनॉल कॉजेस सेल लाइसिस. It separates the RNA, which is aqueous phase, from organic phase. Organic phase कौन सी है? प्रोटीन्स एंड लिपिड। इससे RNA को सेपरेट करता है। ये एक तो वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि इससे प्रोटीन से अदर इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव होती है। एंड इट हेल्प्स टू फॉर्म पेलेट बाय रिड्यूसिंग द सोल्यूबिलिटी। हमें जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हर बार पेलेट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? कि हम उसमें इथेनॉल ऐड कर रहे हैं ना। इथेनॉल हमने कब कब ऐड किया था? ये तो सेंट्रीफ्यूगेशन के पहले ही था, है ना। नाउ सेल लाइसिस सॉल्यूशन। सेल लाइसिस सॉल्यूशन में क्या है? एक तो फिनॉल है और गोनिडीन आइसोथायोसाइनेट है। ये क्या करेंगे? डीनेचर करेंगे प्रोटीन्स को, आरएनएजेस को और जो भी एंजाइम्स है जो आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं उनको। ट्राइजोल सॉल्यूशन विच इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सेल लाइसिस, प्रोटीन्स डीनेचुरेशन एंड आरएनए प्रेसिपिटेशन। क्लोरोफॉर्म वी यूज्ड नो, क्लोरोफॉर्म फॉर phase separation in organic to aqueous. Now the difference between 100% and 70% ethanol. So 100% ethanol is also called as absolute ethanol और वो प्योर होता है, whereas 70% is of 70% water, ethanol and 30% water. अब जो 100% वाला इथेनॉल है वो हम डीएनए आरएनए आइसोलेशन के लिए, प्रोटीन के लिए आइसोलेशन के लिए या फिर इधर मॉलिक्यूलर लैबोरेटरीज में मेनली यूज़ करते हैं। बट जो 70% इथेनॉल है वो हम ज़्यादातर डिसइंफेक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए, इसके लिए यूज़ करते हैं। नाउ मिल्की वाटर। मिल्की वाटर क्या होता है? ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है विच इज़ ओनली यूजफुल इन व्हाट वी कैन से लैबोरेटरीज। इसमें क्या होता है कि आयंस की लेवल है ना ये कम होती है और इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आरएनए आइसोलेशन एंड थैंक यू।